जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री बिंदु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनीषी सूर्य की सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मुक्ताचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत प्रवर आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन आचार्य भगवंत अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से आध्यात्मिक जनों की, आध्यात्मिक संतों की जो अलौकिक वृत्ति है उसके विषय में विस्तार से बता रहे हैं। यथार्थ संत कौन, गुरु कौन, साधु कौन, ये सारा विषय आचार्य भगवंत अभी हम सबको बहुत रहस्यपूर्ण पद्धति से समझा रहे हैं। आचार्य भगवंत ने एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक जनों की अलौकिक वृत्ति। लौकिक जन आध्यात्मिक जनों को गलत क्यों मानते हैं? जैसे आचार्य भगवंत अनेक बार जो पीड़ा व्यक्त करते हैं कि आप मुझे क्यों विपरीत समझते थे, तो उसका कारण इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा और ये प्रेरणा भी प्राप्त होगी कि हम आध्यात्मिक संतों को, यथार्थ वीतरागी और निष्प्रह संतों का जितना अधिक हम उसका श्रद्धान करेंगे, परिचय करेंगे, ज्ञान करेंगे, रहस्य जानेंगे, उतनी उतनी हमारी श्रद्धा, हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होगा और उस पुण्य प्रताप से हमारे जीवन में सभी प्रकार की उपलब्धियां होगी। तो इस कविता के माध्यम से आप ये परिचय प्राप्त कीजिए आध्यात्मिक जनों की अलौकिक वृत्ति। आध्यात्मिक जन तेने कहिए जे आत्म श्रद्धान करे है। धार्मिक जन तो तेने कहिए जे आत्म श्रद्धान करे है। स्वयं को अमूर्तिक चिन्मय माने राग द्वेष मोह परे रे। आध्यात्मिक जन तेने कहिए तन मन इंद्रिय सहित होने पर भी इसे न माने स्वरूप है। यथा शरीर में मल होने पर भी उसे न माने स्वरूप है। तन मन इंद्रिय सत्ता संपत्ति को नहीं माने स्वस्वरूप है। गुण स्थान अपेक्षा भले वे इनसे होने पर भी संयुक्त है। आध्यात्मिक जन तेने कहिए जे आत्म श्रद्धान करे है। गुणस्थान षष्ठम तक आहार करते निद्रा विहार है। तथापि इसे ना स्वभाव मानते कर्म विपाक है। स्वशुद्ध स्वभाव को
स्वरूप माने है जो कि सिद्ध समान है। बादल विद्युत आदि यथा आकाश न होते, आकाश तो अमूर्तमय है। स्वभाव का ही अध्ययन ध्यान चिंतन चर्चा करते हैं। स्वानुभाव को ही प्रमुख करके आत्मानुभव भी करते हैं। अशुभ त्याग कर शुभ को करते, शुद्ध को करके लक्ष्य है। आत्मविशुद्धि हेतु धर्म पालते, नहीं चाहे ख्याति लाभ है। आध्यात्मिक संत तेने कहिए जे आत्मश्रद्धान करे है। दीनहीन अहंकार न करते, स्वाभिमान सोहम भाव धरे। शत्रु मित्र धनी गरीब न माने, दूर रहे क्षुद्र भाव से। लौकिक जन से परे वे सोचते, तथा ही करे भाव व्यवहार है। जिससे लौकिक जन उन्हें गलत मानते, दीनहीन अहम भावी है। आध्यात्मिक जन तेने कहिए, तथापि आध्यात्मिक जन ना होते विचलित, ना होते ईर्षा घृणा से। अज्ञानी मोही जन उन्हें जान कर, करते समता भाव है। उनका भी हो आत्म कल्याण, ऐसा करते शुभ भाव है। भद्र जन मन यदि कोई होते, देते विहित उपदेश है। अन्यथा आत्म साधना करते, भावना अनुप्रेक्षा सहित है। कर्म क्षय हेतु प्रयत्न करते, कनक का भी ऐसा भाव है। आध्यात्मिक जन तेने कहिए जे आत्मश्रद्धान करे है। स्वयं को अमूर्तिक चिन्मय माने, राग द्वेष मोह परे रे। आध्यात्मिक जन तेने कहिए जे आत्मश्रद्धान करे है। आध्यात्मिक जन तेने कहिए। दूसरी कविता है, आत्मविश्वास जगाने वाले होते हैं सर्वश्रेष्ठ उपकारी गुरु। जैसे आप अनेक वर्षों से इस वेबिनार की श्रृंखला के माध्यम से सभी प्रतिभागी भक्त शिष्य अनुभव कर रहे हैं कि सब में आत्मविश्वास बड़ा है, और उस आत्मविश्वास के कारण इस पूरे संक्रमण काल में आबाल वृद्ध वनिता सब में गुणात्मक भावात्मक और ज्ञानात्मक क्रांति जो हो रही है, उसका कारण है आत्मविश्वास जगाने वाले आध्यात्मिक संत प्रवर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जो दिव्य देशना हमको
निरंतर सातत्य से प्राप्त हो रही है, वो बड़ा ही उपकारी है हमारे लिए। इस कविता के माध्यम से भी ऐसा ही कुछ भाव प्रस्तुत है। आत्मविश्वास जगाने वाले होते हैं सर्वश्रेष्ठ उपकारी गुरु। धन्य हे सद्गुरु, धन्य हो तुम, आत्मविश्वास जगाते हो। समस्त प्रकार के विकास हेतु भावात्मक बीज बोते हो। धन्य हे सद्गुरु, धन्य हो तुम, आत्मविश्वास जगाते हो। अंकुर विकास व फूल फलता यथा सुयोग्य बीज से ही होते हैं, तथा ही समस्त विकास के लिए आत्मविश्वास रूपी बीज बोते हो। आत्मविश्वास से ज्ञान सुज्ञान होता, तथा ही होता सही आचरण है, जिससे संपूर्ण कार्य होते हैं लौकिक से ले परिनिर्वाण है। धन्य है सद्गुरु, धन्य हो तुम, आत्मविश्वास जगाते हो। आत्मविश्वास बिन काम न करते, ध्यान से लेकर शक्ति आचरण, यथा बीज बिन काम न करते, वृक्ष हेतु मृदा वायु सूर्य किरण। आत्मविश्वास में होती अनंत शक्ति, जो आत्मा की है निज शक्ति, जिससे अन्य शक्ति सक्रिय होती, आत्मविश्वास बिन निष्क्रिय होती। धन्य है सद्गुरु, धन्य हो तुम, आत्मविश्वास जगाते हो। चारण रिद्धिधारी मुनि के द्वारा जगा सिंह का भी आत्मविश्वास, वह सिंह बना महावीर भगवान, ऐसा ही बना गज पार्श्व भगवान। पतित से पावन बने अनंत, भव्य से भगवान बने अनंत। आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, इसके मूल में है आत्मविश्वास। धन्य है सद्गुरु, धन्य हो तुम, आत्मविश्वास जगाते हो। सच्ची श्रद्धा रुचि या सम्यक दर्शन, आत्मविश्वास के है विभिन्न नाम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राणी ही, होता है मोक्ष का मार्ग नियम। मोक्ष में मिलता अनंत सुख, जो है आत्मोत्थ अविनाशी। इसके मूल में है आत्मविश्वास, जिसके अमृत फल मोक्ष सुख। धन्य है सद्गुरु, धन्य हो तुम, आत्मविश्वास जो जगाते हो। तीन लोक में तीन काल में मोक्ष सम नहीं है महान काम। आत्मविश्वास से जब मिलता है मोक्ष, आत्मविश्वास से क्यों ना हो अन्य काम। अतः आप ही महान उपकारी, तीनों काल व तीन लोक में। आप ही दाता हो रक्षक संवर्धक, आपको नमन करे आचार्य कनक। धन्य है सद्गुरु, धन्य हो तुम, आत्मविश्वास जगाते हो।
समस्त प्रकार के विकास हेतु भावात्मक बीज होते हो। धन्य गुरुवर धन्य हो तुम, आत्मविश्वास जगाते हो। अभी आपने आत्मविश्वास की जो कविता सुनी, 2 लाइन और सुन लो। विदेशी एक चिंतक क्या बोलते हैं, जैक वेल्व नाम है, वो बोलते हैं लोगों को आत्मविश्वास देना ही अब तक का सबसे जरूरी काम है जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि तब वो काम करेंगे। और यही कार्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव कर रहे हैं। इस आत्मविश्वास को जगाने का काम कर रहे हैं, आत्म क्रांति करने का काम कर रहे हैं, चेतना की क्रांति का करने का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। और हम सब कितने भाग्यशाली है, कितने अहोभागी हैं कि हम सब ऐसे आत्मविश्वास के विषय को निरंतर श्रवण कर रहे हैं जो जैक वेल्व बोल रहे हैं। ऐसे आत्मविश्वासी आचार्य प्रवर श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब मैं दीपिका नगीन जी शाह को आमंत्रित करता हूँ, वे आहार दान की सूचना देना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। सभी साधर्म बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव, आपने स्वैच्छिक आहार दान की जो अलग जगाई है, हमने जो क्रांति हुई है आहार दान देने की गुरुदेव, वो आपकी ही कृपा है गुरुदेव कि आपने वेबिनार के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से हमारे पूरे वागड़। दीपिका आंटी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप बोलिए। गुरुदेव, आपने स्वैच्छिक आहार दान के जो भाव जगाए स्वयं में, वो एक अद्वितीय है, अनुकरणीय है गुरुदेव। इसी के कारण अभी आपका दीर्घकालीन प्रवास होने के बाद लगभग 30 माह होने को आ गए, परंतु अभी तक अग्रिम चोखे जो निरंतर चल रहे हैं, व्यवस्था अभी तक बनी हुई है गुरुदेव। पहले ऐसा वागड़ क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। 2-4 महीने अगर चौके लगाना तो भी घर घर जाना पड़ता है और सबसे अनुरोध करना पड़ता है कि आप चौके लगाएं, परंतु यह पहली बार ऐसा हुआ गुरुदेव। शुरू से जब से आपका प्रवास हुआ तभी से अग्रिम चौके वो भी स्वैच्छिक आ रहे हैं और सभी आहार दान देते हुए, चौके लगाते हुए अति आनंदित उल्लासित हैं गुरुदेव। यह पहली बार देखने को मिल रहा है, पर वह आपकी ही अनुकंपा है, आपकी महिमा, आप परंपार है गुरुदेव कि आपकी महिमा है गुरुदेव कि इतने प्रवास के बाद भी कभी भी हमें चौखे के लिए घर घर घूमना नहीं पड़ा, घर बैठे ही अग्रिम चौखे आ रहे हैं। और आपने जो दान देने का, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान, जो भी आपने जो भाव जगाए वह स्वैच्छिक ही आ रहे हैं। और आहार दान की राशि में विजय कुमार जी दिल्ली जिन्होंने आहार दान दिया है, और इसी क्रम में रिया प्रतीक जी आत्री, उन्होंने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आहार दान दिया है। और नवल भाई कुआं वालों की तरफ से भी आहार दान आया है। ऐसे गुरुदेव 30 माह से लगातार आहार दान, स्वैच्छिक आहार दान आ रहा है, ज्ञान दान भी आ रहा है, औषध दान भी आ रहा है। और वो दान देते हुए भी जो स्वैच्छिक दान रहे वो अति उत्साहित है गुरुदेव। बार बार यही कहते हैं कि हमारे महान पुण्य का अवसर हुआ मिला है कि हमें ये दान लाभ प्राप्त करने का, गुरु की सेवा करने का अवसर मिला है। तो गुरुदेव वो आपकी ही कृपा है, आप में हमें जो आत्मश्रद्धा जगाया, आत्मविश्वास जगाया है, यथार्थ धर्म समझाया है, इसी के फलस्वरूप सभी में जो भाव जागृत हुए गुरुदेव वह अनुकरणीय है, वंदनीय है गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। और आपकी ऐसी कृपा, आशीर्वाद हम पूरे वागड़वासियों पर बना रहे गुरुदेव कि हम निरंतर सेवा में, आहार दान में, ज्ञान दान अति अधिक से अधिक करें और पुण्य कमाए, हमारे पुण्य प्राप्त करें। और हमारे पुण्य की गुरुदेव हम बार बार, मैं भी मेरे पुण्य की प्रशंसा करती हूँ कि मैं महान पुण्यशाली हूँ कि ऐसे गुरुदेव की सेवा का, वैयावृत्ति करने का
मुझे अवसर मिला है ताकि मैं जो भी कार्य करती हूँ गुरुदेव स्वेच्छा से कर रही हूँ, खुशी से कर रही हूँ और अति आनंदित हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा अवसर मुझे बार बार मिले और सब बागड़वासी भी आपके चरणों में नतमस्तक, पूरे विश्व गुरुदेव आपके चरणों में नतमस्तक है। यह दान राशि पूरे विश्व से आई है, ऐसा ही नहीं किसी एक ग्राम से या व्यक्ति विशेष से दिए, यह पूरे विश्व से समय समय पर दान की राशि आती रही है गुरुदेव और सब दान देते हुए अपने पुण्य की सराहना करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद दीपिका जैन के लिए। बहुत ही अच्छी शुभ सूचना दी है और शुभ सूचना और महत्व की सूचना इस दृष्टि से है कि आहार दान आदि जो दान आ रहे हैं ये स्वैच्छिक और स्व प्रेरक आ रहे हैं। ये एक प्रकार से एक नई क्रांति यहाँ से बहुत अच्छी प्रारंभ हुई है। वैसे तो गुरुदेव प्रारंभ से ही ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही अच्छा मानते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से जो क्रांति हो रही है ये सर्वत्र सबके लिए प्रेरक है, अनुकरणीय है और बहुत ही श्लाघनीय ऐसी जो प्रवृत्ति है। यहाँ से जो स्वैच्छिक दान की गंगोत्री निकल रही है ये सर्वत्र सबको ही शीतलता और आनंद प्रदान कर रही है। ऐसी दीपिका जैन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आज सुबह नगीन अंकल जी भी गुरुदेव को कह रहे थे कि गुरुदेव आप अभी 30 महीने से यहाँ पे हमारे कॉलोनी में विराजमान हो, परंतु हमको गुरुदेव आपके लिए जरा भी खर्चा नहीं करना पड़ा, जीरो बैलेंस में आपका पूरा ऐसा काम चल रहा है और आपके जो देश विदेश में शिष्य है वो सब दान भेज रहे हैं, वो आहार दान में बहुत आ रहा है और अभी आगे भी हमारे पास गुरुदेव 1 महीने की चोखे की व्यवस्था है, ऐसा नगीन अंकल जी ने आज सुबह भी गुरुदेव को कहा था। तो ये सब गुरुदेव के पुण्य के कारण ही हो रहा है और जो भी दान आ रहा है, जैसे अभी दीपिका आंटी जी ने बताया था, सब गुरुदेव के शिष्य देश विदेश से सब दान दे रहे हैं। तो दान की ये जो आहार दान है उसकी बहुत बहुत अनुमोदना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अब हम समस्त श्रोता परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की श्री चरणों में नमस्ते करते हैं। गुरुदेव पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय के स्वाध्याय से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमस्ते भगवान, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधु, अभी दान संबंधी सूचना दे रहे थे कि तो आहार दान है, इससे भी ज्यादा दान का आ रहा है और चातुर्मास के निवेदन आ रहे हैं। लगभग 450 चातुर्मास के निवेदन हो गए हैं। आप लोग को विश्वास होगा कि नहीं, आप लोग को जानो। इतने चातुर्मास, वो भी कोई केवल मौखिक नहीं, केवल दिखावा नहीं, केवल औपचारिक नहीं। तो ये सब आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, दान क्रांति, भाव क्रांति के कारण। तो अभी जो चल रहा है आध्यात्मिक क्रांति और आध्यात्मिक पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ, सर्वश्रेष्ठ परम पुरुषार्थ जो अभी 2-3-4 दिन से चल रहा है, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो राजा महाराज चक्रवर्ती तक राज्य वैभव छोड़ करके समस्त संकल्प विकल्प परिग्रह त्याग करके स्वयं में लीन हो करके आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। फिर जो कल आया था कि ऐसे परम पुरुषार्थ के लिए तीर्थंकर से लेकर के गुरु उपदेश करते हैं और यदि ऐसे उपदेश नहीं करते हैं
वो दंडनीय है। केवल जो अभी आप लोग को ज्ञात हो रहा है, आगमन से भी पढ़ रहे हो 6.5 वर्ष से, पेपर में भी आ रहा है, बहुत कुछ आप लोग को शायद जानते होंगे। मेरे पास तो बहुत आता है, स्वयं संपादक आते हैं, मुझे सब बताते हैं। तो गृहस्थ जो धर्म है वो धर्म रूपी रथ के एक चक्र होते हुए भी यदि साधु धर्म रूपी चक्र नहीं, वो धर्म रूपी रथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और यदि सावक धर्म ही सब कुछ है तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो कल जो चल रहा था अभी आगे चलेगा, अभी तो पूरा ग्रंथ इसके ऊपर ही है। तथापि सावक धर्म पालन करते हुए कोई शांति कुंठ अरनाथ भी परम पुरुषार्थी नहीं थे, परम धार्मिक नहीं थे, कद्व मुख्यगामी शाला का पुरुष भी। ये तो आप लोग को तब ज्ञात होगा जब आप लोग को करणानुयोग पढ़ोगे गणित से, अन्य अनुयोग से नहीं चलेगा, ना प्रथमानुयोग से, ना सावकाचार्य से, ना मूलाचार्य से, ना भगवत आराधना से भी, ना समय सार से, ना आध्यात्मिक ग्रंथ से। इस सब का तो गणित करणानुयोग करता है। करणानुयोग तो सबको मापने वाला, जजमेंट देने वाला, निर्णय देने वाला है, जो मेरे लिए अत्यंत प्रियतम विषय है। तो ये जो कल बता रहे थे आचार्य श्री, गृहस्थ धर्म का उपदेश देना भी इतना श्रेष्ठ नहीं है। क्यों नहीं? जो आप लोग को खुद अनुभव कर, तो आज भी बताए थे कितना संकल्प विकल्प राग द्वेष होता है व्यापार के लिए, शादी के लिए, सामाजिक बंधन व्यवस्था के लिए। आज भी बता रहे थे लगभग 10:30 से लेकर के 11:30 बजे के मध्य में आप लोग को तो शायद भावात्मक रूप में अनुभव करते हो, भले प्रज्ञा नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, आगम के अनुसार नहीं जानते हो। इसलिए सावक धर्म पालनीय है। बिना सावक धर्म पालन के, बिना सावक बने, जो अभी आगे पूरा ग्रंथ में यही चलने वाला है, इसलिए उसको अभी नहीं बता रहा हूं। तथापि मोक्ष नहीं मिलेगा। न सिद्धति बत्थधर जैव होय तीर्थयर। देखो मैं गाथा बोलता हूँ, आप लोग सोचते हैं गुरुदेव तीर्थंकर के लिए बोल देते हैं, महापुरुष के लिए बोल देते हैं, चतुर्थ काल के लिए बोल देते हैं। यही तो विशेषता है, यही तो जैन धर्म के आत्मा रहस्य प्राण प्रामाणिकता श्रेष्ठता ज्येष्ठता है। न सिद्धति बत्थधरो यैव होय तीर्थयर। यदि भी तीर्थंकर हो, दो कल्याण से युक्त हो, जो पहले आप लोग को 1000 बार इस वेबिनार में बोल दिया कि यहाँ आचार्य क्यों बोलते हैं, पहले परम पुरुषार्थ करने के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए साधु बना, जो मैं पहले से भी यही करता हूँ। आत्मा के बारे में ही मैं बताता हूँ ज्यादा। मैं कोई कथा कहानी सास बहू के बारे में नहीं बताता हूँ, जैसे आप लोग टीवी में देखते हो, प्रवचन में सुनते हो आदि आदि। उसका कारण भी अभी आपको ज्ञात धीरे धीरे होगा, हो रहा है। जैव होय तीर्थयर नग्न विमुख मुक्त। नग्नता मैंने कभी नंगा होना नहीं, ये अंत दीपक है, विमुक्त मुक्त। हाँ,
आचार्य विद्यानंदी, अभी कुछ दिन पहले आपको वैज्ञानिक गोदावरी साहब पूछ रहे थे कि विद्यानंद जी दिखाई नहीं दे रहे, तो मैं बताया था साध पंच कल्याण के कारण वो अभी अनुपस्थित है। स्वयं वैज्ञानिक गोदावरी साहब आपके लिए पूछ रहे थे। जो आप प्रश्न करते ना, तो आप प्रश्न करें, इस उद्देश्य से प्रश्न करे थे वैज्ञानिक गोदावरी साहब। हाँ, आज दिखाई दे रहे हैं गोदावरी साहब। तो आपके सहयोग मिल गए प्रश्न करने वाले। हाँ विद्यानंदी, आपका स्वास्थ्य रत्न कुशल है? हाँ, बाद में बता देना। ना सिंचती बत्थ धरो जैव होई तीर्थ यरो, तीर्थंकर भी हो। यदि गृहस्थ में है, परिग्रह में है, राजा महाराज चक्रवर्ती भी है या राजकुमार है, उन्हें भी मोक्ष नहीं है। इसलिए जो आप लोग को मुझे गलत पहले माने, अब जिसको जानकर इतना आनंदित हो रहे हैं, मैं आत्मा के बारे में क्यों ज्यादा बताता हूं? नहीं तो आप सोचोगे क्या सोच लिए थे करोड़ों बार, अरब बार, बोल दी कई हजार बार। हम तो धर्म माने, धर्म करके नाम हो जाए, धन आ जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, बस नहीं चाहते थे। सोचोगे क्या? सोच लिए थे पूरा जीवन। नग्गो विमुख मुग्ध माने परम पुरुषार्थ करने वाले साधु ही मुक्ति मार्गी है। कैसे? उत्कृष्ट रूप में, श्रेष्ठ रूप में, आदर्श रूप में। इसलिए जो कल बताए थे, मैं कल समय हो गया था इसलिए मैं बता, मैं एक साथ 2-3 श्लोक बोलूंगा और आज केवल सामान्य अनुवाद करूंगा, बाद में मैं समीक्षा करूंगा। मैं अभी 3-4 श्लोक की समीक्षा कर रहा हूं, वो भी आगमोक्त। तो अभी कुछ श्लोक भी बोलूंगा आत्मानुशासन से। और भर्तृहरि ज्ञानानंद के कर्ता सुभचंद्र आचार्य के भाई भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि ने भी क्या लिखा वो भी बताता हूं। गृहस्थ स्वयं राजा थे, तथापि ऐसे और भी तो कई राजा थे, बाद में साधु बने। हमारे तो तीर्थंकर है, अधिकांश साधु संत भी है, स्वयं भर्तृहरि भी है, सुभचंद्र आचार्य भी है। ऐसे ही अमोघ वर्ष भी राजा थे जो अभी भी पंचम काल में हुए। उनमें जो राजा बनने के बाद भी जो उनने सांसारिक वैभव प्राप्त करने के भी जो दुख अनुभव किया, संक्लेश, कष्ट, वो मैं बताता हूं केवल आप लोगों ने सबके लिए। क्योंकि ये गुणस्थान के अनुसार जो भाव होता है, कर्म का प्रभाव होता है, अनादिकाल संस्कार होता है, उन सब कारण से। और ये सब अनुसंधान अभी विज्ञान में बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी 8-10 वर्ष पहले भी नहीं होता था, ये भी बता देता हूं। तो भर्तृहरि क्या बोलते हैं, मैं पहले भर्तृहरि का प्रसिद्ध वो बोल देता हूं, फिर जैन धर्म में कि हमारे आचार्य ने जो शुभोपयोग, हाँ गोदावरी साहब, श्रेष्ठ शुभोपयोग मुनि तीर्थंकर भी नहीं कर सकते हैं, अनुवृत्ति होकर के भी। लिख लो, श्रेष्ठ शुभोपयोग मुनि से प्रारंभ होता है और 12वां गुण स्थान तक श्रेष्ठ शुभोपयोग। तो शुभोपयोग करते हुए भी तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर को भी वह आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती है, वह आध्यात्मिक विशुद्धि नहीं होती है, जिसके कारण तीर्थंकर भी घर में हजारों लाखों करोड़ों वर्ष रहते हुए भी जो 3 ज्ञान के धारी रहते, वो 3 ज्ञान के धारी रहते, 4था ज्ञान भी नहीं होता है, कोई रिद्धि भी प्रकट नहीं होती है। पहले कई बार बोला, अब केवल जोड़ो, कंपैरेटिव स्टडी। तो भर्तृहरि क्या बोलते हैं
जो अभी 2-3 श्लोक में कल पढ़ा, आज उसकी समीक्षा कर रहा हूं। उसके बाद लगातार केवल सावक का ही धर्म चलेगा। पंच अनुव्रत से लेकर सब सप्त व्यसन त्याग आदि चलेगा, अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक से, कर्म सिद्धांत से। भर्तृहरि जब राजा भी थे, या अमोघ वर्ष राजा थे, या शिव कोटि जब राजा थे, तीर्थंकर जब राजा थे, उनके बाद तो बता दिया अभी बहुत विस्तार से आदिनाथ के माध्यम से। और कई ग्रंथ भी, अभी नए ग्रंथ छप गए हैं इस संबंधी। अब भी अभी महावीर जयंती को विमोचन हुआ है। तो गृहस्थ अवस्था में गज स्नान बत क्रिया होती है। जब आहार देते हो, पूजा करते हो आदि आदि, उस समय में अब लोग खुद भी बोलते हो, रोज बोलते हो, आज भी बोले, उस समय में अधिक पुण्यबंध होता है, पाप की निद्रा होती है, शांति मिलती है, आनंद आता है। फिर यहां से जाने के बाद छोटे छोटे बच्चे कई हजार बार बोल दिए, रोज बोलते हैं। जाने के बाद फिर क्या होता है, जिस प्रकार हाथी स्नान करने के बाद जमीन पर आकर के कीचड़ फेंकता है, कीचड़ से पूरा शरीर को लिप्त कर देता है और उसके ऊपर धूली मिट्टी डालता है। इसका कारण वैज्ञानिक अनुसार शरीर को ठंडा रखने के लिए और जो परजीवी है उससे रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार ये तो उदाहरण है, आंशिक होता है। इसी प्रकार गृहस्थ में भले राजा महाराज चक्रवर्ती तीर्थंकर भी क्यों नहीं हो, गृह कर्म में अवश्य संक्लेश होता है, चिंता होती है, तनाव होता है, डिप्रेशन होता है आदि आदि। कैसे, वो श्लोक से एकदम डायरेक्ट बोल रहा हूं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न जाता वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये आत्मानुशासन 15-20 श्लोक में सब है। अभी मेरे सामने ही आत्मानुशासन है, उसमें ये देखो, भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता। संसारी जीव जो भोग भोगते हैं, भोगा रोगा इवापति, भोग रोग के समान आपत्ति है कर्म बंधन से लेकर के। जो आप लोग को मेरे से ज्यादा प्रायोगिक अनुभव करते हो, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, तथापि मेरी प्रज्ञा से, आगम से, अनुभव से लेखा भी बहुत जानता हूं। भोगा न भोक्ता, हाँ देखा गोदाम साहब, जो चतुर्थ गुण स्थान पंचम गुण स्थान में क्या होता है, आपके अभी की जिज्ञासा जोड़ो उसको। चतुर्थ पंचम गुण स्थान तीर्थंकर तक क्या होता है सुन लो, जोड़ो। अब बहुत यही प्रश्न करते हो। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। गृहस्थ क्या तुम लोग को मत सोच, तुम लोग कहीं गृहस्थ तत्व मुख्य काम तीर्थंकर के लिए। आप लोग को पढ़ लो हरिवंश पुराण, नेमिनाथ के भगवान पढ़ लो, आदिनाथ को बता दिया, अन्य तीर्थंकर। हाँ, दिगंबर में इसका वर्णन कम है, मैं कई बार बता दिया। सूत्र रूप में है, विस्तार रूप में सितंबर में, दिगंबर में नहीं, चारित्र रूप में नहीं, पुराण रूप में नहीं है, सिद्धांत रूप में। वो भी मुझे याद है, बीच बीच में बता रहा हूं, बताऊंगा भी। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। ऐसे मजाक से बोलते हैं। साधु को कितने उपसर्ग है? 22, और गृहस्थ को 22,000। मेरा अनुसार तो उससे अधिक है।
असंख्यात लोक ब्रह्म, असंख्यात लोक ब्रह्म। तपोन तपता, जो तपस्या नहीं करते हैं, तीर्थंकर के लिए जो मैं बहुत बता दिया, वो भी राज्य के कारण, परिवार के कारण, भले सामान्य लोग के जैसे नहीं, परंतु गुणस्थान पंचम योग्य उनको भी ये सब होता है। देखो चतुर्थ गुणस्थान में कैसे हो जाता है शुद्ध को जोड़ो गणित से, अलोगणित से। अब तो वैज्ञानिक हो, आर्ट्स कॉमर्स का तो नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स में इतना जोड़ना का ज्ञान नहीं है, नहीं है। मैं पहले सब आर्ट्स कॉमर्स, सुप्रीम कोर्ट के जज के ज्ञान से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ज्ञान तक मैं पढ़ लिया हूं सब। उसमें इतना कोई ज्ञान नहीं होता है, जोड़ पर ज्ञान नहीं होता, समीक्षा नहीं होती। मैं साहित्य समीक्षा भी बहुत पढ़ा हूं, समालोचना भी बहुत पढ़ा है, उसमें भी ऐसे कोई ज्ञान नहीं होता है। तर्क शास्त्र भी, फिलॉसफी भी, लॉजिक भी पढ़ा हूं, परंतु जितना जैन धर्म में है उसके बाद विज्ञान में है, मैं कहा नहीं अभी तक पढ़ा। तो जोड़ जो आपकी बार बार जिज्ञासा है, जो सब वाद विवाद विषमवाद पंथवाद मतवाद हो रहा है, वो मैं आगम को अनुकूल बता रहा हूं। और कालो न जाता मैं वो जाता है, मैंने वृद्ध होते जाते हो। अंगम गलितम, ये शंकराचार्य ने बोला, अंगम गलितम पलितम मुंडम दंसन विहीनम धातु तुंडम वृद्धो याति गृहीता दंडम तदपि मुंचति आशा पिंडम। ऐसे होता है। और चिंता और संक्लेश और सब खोटे भाव, फिर असहा भाव, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए भारत जैसे आध्यात्मिक देश में, जिस देश की संस्कृति से लेकर के संयुक्त परिवार का आदर्श अभी विदेश के लोग को ग्रहण कर रहे हैं, उस देश में संयुक्त परिवार भी विघटन होता जा रहा है। और विदेश में संयुक्त परिवार और संपत्ति, दया करुणा का पाठ कोर्स में है, कोर्स में कोर्स में स्कूल में पढ़ाया जाता है। तृष्णा न जीर्णा वैभव जीर्णा, बूढ़ा हो जाए, राजा महाराज चक्रवर्ती भी बन जाए, स्वर्ग के देव बने, तृष्णा के कारण गृहस्थ जलते रहते हैं। आप सोचते केवल अभी जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रूस युद्ध, अभी अरे आप लोगों को बताए भारत बाहुबली युद्ध क्या है, राम रावण युद्ध। ये सब किसके कारण? गृहस्थी तो करते हैं, राजा महाराज अधोमुख काम करते हैं ज्यादा करके, सलाह का पुरुष ज्यादा करते हैं। सामान्य लोग कितना करने की क्षमता ही नहीं, उनकी योग्यता भी नहीं है, कर ही नहीं सकते। कोई दीनहीन कायर दब्बू दुर्बल कर सकते क्या? नहीं। ये शंकराचार्य ने यही बोला, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गलित हो गया, पलितम मुंडम सफेद बाल, दंसन विहीन धातु पिंडम, दांत गिर गए कर रहे हैं। वृद्धो याति गृहीतम दंडम, वृद्ध डंडा लेकर के चलता है। तदपि न मंचते आशा पिंडम, तदपि आशा विषावाशा ईर्षा द्वेष घृणा संकल्प विकल्प तनाव डिप्रेशन नहीं त्याग पाते। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहते हुए अभी तक किसको मोक्ष की बात छोड़ो, छठा गुणस्थान नहीं हुआ, उत्तम शुभोपयोग नहीं हुआ, उत्तम श्रेष्ठ शुभोपयोग नहीं हुआ, उत्तम आत्म ध्यान नहीं हुआ, उत्तम धर्म ध्यान भी नहीं हुआ। लिख लो गोदावरी साहब, शुक्ल ज्ञान की बात छोड़ो। इसीलिए आचार्य एक दो श्लोक में आत्मानुशासन में बोल करके पुनः उसमें आऊंगा कि गृहस्थ धर्म को हमारे आचार्य ने ऐसे क्यों कहा। जो आचार्य स्वयं राजा महाराज थे, गृहस्थ थे, जो तीर्थंकर स्वयं राजा महाराज गृहस्थ थे,
वो अनुभव करके भी बोला। जैसे बहुत कम ऐसे उदाहरण है, किसको कैंसर रोग हो गया था बीड़ी सिगरेट पीने का, फिर वो स्वस्थ हो गया, तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू के विरुद्ध में वो ज्यादा लिख सकता है, लिखते भी बोलते हैं और अभियान चलाते हैं। तो क्या है, वार्ता विषय लोल विचार शून्य क्लिस्नाति मुहुरिहार्थ परिग्रहार्थम। ये आत्मानुशासन श्लोक नंबर 47, और ये जो मेरे द्वारा संपादित ग्रंथ में 127 नंबर पेज। गृहस्थ अवस्था में क्या दुख, क्या संक्लेश केवल अभी नहीं, चतुर्थ काल में भी। अब मत्स्य की केवल अभी नहीं होता है, नहीं, चतुर्थ काल में सप्तम नरक जाने योग्य भी होते थे और मोक्ष भी। अभी इसमें ज्यादा चतुर्थ काल में अधिक धर्म पुण्य या पुरुषार्थता, उससे विपरीत अधिक पाप अन्याय अत्याचार भी था। जो कर्म में सुरा सो धर्म में सुरा। जो कर्म में सूर हो सकता है वो धर्म में भी। तो ये जो गृहस्थाश्रम, इसलिए जो आप लोग को दान पुण्य देते हो, पहले तो मानते थे हम भगवान का उपकार करें। हम यदि अभिषेक नहीं करके दर्शन नहीं करते तो भगवान बास्य हो जाए। मुझे डायरेक्ट बोले, विद्यानंद भी सुने, ये भी पहले भी चर्चा होता था। मैं विद्यानंद आज मेरे शिष्य को बोलता था, कैसे मूर्खता, जड़ता, अहंकार, कि हम धर्म नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे या अभिषेक नहीं करेंगे, पूजा नहीं करें तो भगवान बासी हो जाएंगे। एकदम नहीं। जो इन कारण से आप लोग को पाप बंध करते हो, वो पाप को धोने के लिए। नहीं तो चक्रवर्ती से लेकर सामान्य व्यक्ति भी साधु बनने के बाद कहाँ दान करते हैं। कल बताया, पहले भी बताया, तथापि कोई चक्रवर्ती नमन कौन करता है? एक गरीब जो पहले था, जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य से युक्त, उसको नमन करते चक्रवर्ती से इंद्र तक, इनके गुणस्थान ऊपर। तो वही बता रहे हैं, कृष्णासी यद मुहु याथ परिग्रहार्थम तच्चष्टता यदि सकृत परलोक बुद्ध्या न प्राप्यते ननु पुनर्जननादि दुखम। अभी भी बोले थे गुरुदेव, हम पुरुषार्थ से धन कमाने ही जानते थे, आज भी बोले सब। हम आत्मा के विशुद्धि मुख्य प्राप्ति क्यों, इसको हम जानते नहीं थे। केवल परिश्रम करना धन कमाने के लिए आदि को ही, हम तो पुरुषार्थ भी शब्द भी प्रयोग नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? मेहनत, मेहनत है, मेहनत है को ही हम पुरुषार्थ। देखो, मैं तो कई बार बोला, आज श्लोक से बता रहा हूं, जिसको आप लोग को पुरुषार्थ मानते हो वो आचार्य से क्या बोले, और क्या बोला? विचार शून्य जड़ बुद्धि, विचार से रहित, स्वयं आचार्य से बोल रहे। इतना कटु शब्द तो मैं पहले तो भक्त शिष्य को नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोल रहा हूं। केवल आप लोग कारण ज्ञान की छड़ी से पिट रहा हूं, इतना ही है। हमारे आचार्य ने बहुत ज्यादा शिष्यों को सुधार करने के लिए यही आत्मशासन में कहा गया है। देखो यहां भी है, वार्ता विषय लोल विचार शून्य। वार्ता माने असीम, असी, कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प, ये सबको वार्ता बोलते हैं। ये सबको मिलाकर एक शब्द है, वार्ता। आजीविका, तुम लोग जिसको बोलते हो रोजी रोटी, रोजी रोटी बोलते हो, उस सबको वार्ता। वार्ता भी विषय लोल, और इसके साथ जो विषयासक्त ऐसे जीव जो संसार के लोग, गृहस्थ लोग और पंचम गुण स्थान तक, वो भी सत्य प्रतिमा तक, सातवां प्रतिमा से फिर उत्तम मध्यम आदि होता है। विचार शून्य, और जो गृह त्यागी होते हैं उनमें, परंतु गृह त्याग करके भी यदि अभी तो चल रहा है आगम में, यदि गृह त्याग कर फिर घर बैठाते आदि आदि खाती पूजा लाभ प्रसिद्धि आदि मिलाएंगे, तो वो भी नहीं। विचार शून्य, विचार से रहित,
कृष्णासी, ये सबसे क्लेश ही होता है चक्रवर्ती तक, चक्रवर्ती तक को, क्योंकि चक्रवर्ती कोई अर्हंत सिद्ध तो नहीं, उनको भी होता है, देवों को भी होता है। इसलिए चक्रवर्ती भी यदि मिथ्या दृष्टि मरकर नरक जाता है, और देव यदि मिथ्या दृष्टि मर करके पेड़ पौध बन जाते हैं। यही कारण, वहां कोई मांस नहीं खाते हैं, और स्वर्ग में कोई युद्ध, असी मसी, कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प, राजनीति, नौकरी कुछ नहीं करते हैं। तथा ये जो क्लेश है, संक्लेश है, चिंता है, विषय लालसा है, तृष्णा है, उसके कारण देव भी मर करके पेड़ बन जाते हैं और चक्रवर्ती मर करके नरक चले जाते हैं। इसलिए जो कल चला उसको मैं डिटेल कर रहा हूं कि केवल आत्म कल्याण के लिए ही क्यों भगवान से लेकर के आचार्य उपदेश देते हैं, मैं भी क्यों देता हूं, जिसको आप लोग को सब गलत मान लिया। यही चलेगा। अब तो सास बहू कथा, भीड़ जोड़ने की कथा, ये वो शोर शराब, अभी तो सब मान ले, सब बोल रहे, रोज बोल रहे। कृष्णाशी यद मुहुर यहाथ परिग्रहार्थम, और मुहुर 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 माने बार बार, सतत, जो परिग्रह के लिए नवकोट से संक्लेश करते हो, पुरुषार्थ नहीं संक्लेश या आयास, पुरुषार्थ केवल आत्मा के लिए। ये देखिए यहां भी आया कृष्णासी, जो आयास शब्द के लिए मैं बताया था, ये है आयास, क्लेश, संक्लेश। जिस काम से तुमको संक्लेश होता है वो सब पाप टोटल। इसलिए ये जो सावकाचार आदि में कई बार बोला, कोई उच्च ग्रंथ थोड़े हैं, ये तो धबला जय धबला से ज्ञान मुझे हुआ है, ये तीनों अनुयोगों से नहीं है। मेरा अधिकांश ज्ञान करुणा योग से, भले चारों अनुयोगों में पढ़ाता हूं, विद्यानंद आदि से बता दिए, परंतु प्रमुख है गणित करुणानुयोग। इसलिए गृहस्थ रह तो ये तुम लोग को सोचो हम तो कोई पाप नहीं करते हैं, चक्रवर्ती तीर्थंकर को पाप होता है, ज्यादा पाप पुण्य कम, गणित से, व्यवहार से नहीं, क्योंकि व्यवहार से कोई तीर्थंकर थोड़े पाप करते हैं, सप्तव्यसन पंचपाप थोड़े करते हैं, क्योंकि अनुवृत्ति है। परंतु गुणस्थान उनके 5, वो भी उच्चतम गुण, 5वां गुणस्थान नहीं, उच्चतम 5वां गुणस्थान होता है क्षुल्लक, आरिका, अलग को। इसलिए क्लेश होता है, इसलिए क्लेशाश यन मुहु यहार्थ परिग्रहार्थम। यहां तो आज भी बोले थे, हम सब कुछ केवल धन कमाने के लिए करते हैं। पहले तो धर्म भी धन के लिए, सब यहां बैठे हैं, स्क्रीन पर ही सब बैठे, यहां भी पूजा पाठ, पढ़ाई, व्यापार, नौकरी केवल धन के लिए। यदि पूजा पाठ, विधान, पंचकल्य, चातुर्मास भी धन के लिए करते हो, पुण्य नहीं पाप, ज्यादा पापानुबंध पुण्य होगा, पुण्यानुबंध पुण्य भी नहीं होगा। चेष्टित यदि सकृत परलोक बुद्धिया, जितना ये इसके कारण संक्लेश, दुख, अन्य अत्याचार, पापाचार, हिंसा, परिग्रह होता है, ये जो कुपुरुषार्थ या संक्लेश स्थान, बंध अध्यवसाय स्थान, करना जो के शब्द है, जो श्रेष्ठ शब्द है, वो जो करते हो, यदि वो आत्म पुरुषार्थ के लिए करोगे, उसका अनंत भाग, कितना अनंत भाग। देखा, ये तो करना जोग नहीं है, इसलिए इतना गणित इसमें नहीं होता है। तच्चष्टित यदि सकृत परलोक बुद्धिया न प्राप्तते ननु पुनः जन्मादि दुख। इसलिए जो परम पुरुषार्थ सर्व अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित, जो अभी चल रहा, आगे चलेगा, जो निष्प्रह निराडंब, जो कल भी बताया,
ऐसे समता से यदि तुम परमा पुरुषार्थ करते हो, आत्मा की विशुद्धि करते हो, तो अभी तक जो अनंत दुख तुमने सहन किया, सैकड़ा में नहीं, करोड़ अरब नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत बा एक भाग। यदि अनंत बा एक भाग भी तुम आत्मा के लिए समता से, निष्पृहता से, आत्मविशुद्धि से करोगे, तो अनंत बा एक भाग में भी तुमको अक्षय अनंत सुख मिल जाएगा। और एक आध श्लोक बोल करके मूल में आऊंगा, क्योंकि 3-4 श्लोक का अर्थ चल रहा है, जो कल 3-4 श्लोक को पढ़ा, कल समीक्षा नहीं की थी, केवल सामान्य अनुवाद किया था। स्वयं आचार्य क्या बता रहे हैं आत्मानुशासन 83, वो तो आप लोग को अनुभव करते हो, बोल तो आज भी बोले। कुटुंब, तुम बस सोचो कि तुम लोग को ही कुटुंब के कारण इतना संतुष्ट हो। मुझे पहले इतना ज्ञात नहीं था, अभी वैज्ञानिक चल रहे, मुझे ज्ञात हो गया कीड़े, पशु, पक्षी, जो पहले बीच में बोला इतना कष्ट सहन करते हैं, मनुष्य भी नहीं, तुम भी नहीं, गाय भी नहीं। संतान की रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए बिना भोजन दिनों महीना भूखे रह करके मर जाते। ऑक्टोपस से लेकर कई पशु पक्षी तुमसे भी ज्यादा करते हैं संतान के लिए, परिवार के लिए। वो भी बता देता हूं कि क्योंकि आप लोग को सोचते थे, अभी भी सोचते हैं, अभी जैसे गोदावरी साहब बार बार मुझे पूछते हैं, गुरुदेव गृहस्थ तो क्या ये ध्यान हो सकता है क्या, वो ध्यान हो सकता है, ये हो सकता है क्या, आदि जो पूछते हैं, उसके उत्तर देने के लिए भी मैं बोल रहा हूं। सत्यम वदात्र यदि जन्मनि बंधु कृत्य प्राप्तम त्वया किमपि बंधु जनानि हितार्थम एतावतेव परमस्ति मृतस्य पश्चात् संभूय कायमहितम तब भस्मयन्ति। इसके आगे पीछे भी बहुत है, आप लोग को पहले बताया हूं। बंधु मूलक पूरी किताब है। यहां बोले हैं कि तुम सत्य बोलो, तुम सत्यम बदात्र यदि जन्मनि बंधु कृत्यम माप्त त्वया किमपि बंधु जनानि हितार्थम। तुम सत्य बोला। आचार्य प्रश्न कर रहे हैं, आचार्य के वचन के माध्यम से मैं प्रश्न कर रहा हूं। आत्म साक्षी पूर्वक आप लोग को बोलो या नहीं बोल दो, तो आप सोचो कि आप लोग लाखों बार यहां ही बोल दिया, अभी 6.5 वर्ष में सब बोल दिया कि कितना संक्लेश विवाह के बाद ये हो आदि आदि, कि तुम जो परिवार के लिए आदि करते हो उससे क्या तुम्हारा आत्म कल्याण हुआ? आत्म कल्याण छोड़ो, तुमको मानसिक शांति मिली, तुमको शारीरिक शांति मिली। आत्म कल्याण तो बाधक है, तुम्हारा माता पिता भाई बंधु से लेकर के पत्नी सब। परंतु आचार्य यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, स्वयं प्रश्न कर, जैसे मैं प्रश्न करता हूं सबको, तुम क्या ये भाई बंधु पुत्र पत्नी आदि से कोई आत्म शांति छोड़ दो, परलोक विकास छोड़ दो, आध्यात्मिक क्रांति छोड़ दो, परम पुरुषार्थ छोड़ दो? क्योंकि मैं मानव विज्ञान भी बहुत पढ़ा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं। अभी तो श्रेष्ठतम मनोविज्ञान है। फ्रायडे हूं तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। भले फ्रायड ने प्रारंभ किया, उनके भी मैं बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा हूं, मनोविश्लेषण आदि, स्वप्न मनोविश्लेषण। अभी भी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, मेरी कई किताबें और रिसर्च दिया हूं। धन के कारण लोक कैसे, मान के कारण, सम्मान के कारण, सत्ता के कारण, संपत्ति के कारण, पति पत्नी की लड़ाई के कारण कितना संक्लिष्ट है। अभी पहले से बहुत ज्यादा रिसर्च आ रहा है, लगभग रोज आ रहा, कल भी आया, आज भी आया। अब लोग पढ़ लो तो उस देखा हमारे आचार्य ने पहले लिख लिया, जो अभी वैज्ञानिक रिसर्च करे।
और तुम लोग को तो एक करते ही हो, परंतु अनुभव नहीं। मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभते, जो शराबी है मदमस्त हो जाता है शराब पी करके, गटर में गिरने के बाद भी, कुत्ता उसके मुंह में अभिषेक करने के बाद भी उसको कुछ ज्ञात नहीं होता और दूसरों को उपदेश देता रहता है। गोदा साहब का आनंद आ रहा है। इसलिए माता पिता भाई बंधु रियल जो सच्चे आध्यात्मिक गुरु है, जो पहले आया अभी आगे आएगा। एतावतैव परमस्तु, तुम्हारा क्या उपकार, क्या स्वयं आचार्य बता रहे, मेरा वचन नहीं, तुम्हारे इतना ही, तुम्हारा भाई बंधु माता पिता इतना ही उपकार करते हैं। तुम जब मर जाओगे, देखा लिखा हुआ एतावतैव परमस्तु मृतस्य पश्चात, तुम्हारा उपकार इतना ही करते हैं, तुम मरने के बाद ये भूत नहीं बन जाए, ये सड़ नहीं जाए, ये बदबू नहीं आए, ये रोग नहीं फैले, इसको जल्दी यहां से लेकर जला दो, गाड़ लो, बस इतना ही उपकार तुम्हारा करते हैं मरने के बाद। और कोई आध्यात्मिक उपकार तो छोड़ो, तुम्हारा शारीरिक उपकार भी क्या करते हैं। हाँ, यदि गृहस्थ हो, गृहस्थ के अनुसार अपना कर्तव्य करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा सबको करना चाहिए, तथापि यहाँ ये सब करते हुए तुम कोई परम पुरुषार्थ नहीं, परम दानी नहीं, परम ज्ञानी नहीं, परम आध्यात्म ज्ञानी नहीं, क्योंकि ये संक्लेश, ये पाप के कारण। इसलिए इसको मैं अभी यहां छोड़ देता हूं, तो बहुत लिखा हुआ, फिर मूल में आ रहा हूं, क्योंकि कल मैं वचन दिया था कि आज केवल श्लोक पढ़ रहा हूं, कल मैं व्याख्या करूंगा, समीक्षा करूंगा। तो उसके बाद श्लोक नंबर 17, बहु समस्त विरति, समस्त विरति में यही जब चल रहा है, मान साधु बनना, विरक्त होना, समता, निस्पृहता, वितरागता, बहुत समस्त विरति प्रदर्शिता यो न जात गृह्णाति, कल बताया था संक्षिप्त में। इतना क्षोभ सम नहीं, चारित्र मोहन का क्षोभ सम नहीं, शारीरिक क्षमता नहीं, आदि आदि कारण से मान लो कोई मुनि नहीं बन पाते हैं, आदिका नहीं बन पाती है चतुर्थ काल में भी, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तुम लोग को बोलते हो काना मामा, क्या बोलते हैं? नहीं मामा से काना मामा भला, हाँ ये है। तो यदि ऐसे नहीं कर पाते हो, श्रेष्ठ काम नहीं कर पाते हो, श्रेष्ठ त्याग नहीं कर पाते हो, तो क्या करना पड़ेगा? स्लो एंड स्टडी विन द रेस्ट, धीरे धीरे मनुमा, धीरे धीरे सब कुछ हुआ है। गोदावरी साहब भी प्रश्न के थे अंशांश भाव में, जो मैं बोला था बताऊंगा धीरे धीरे, ये भी अंशांश भाव है, जो आप लोगों ने, आपने कई बार प्रश्न किया, दूसरे ने भी प्रश्न किया है, वेबिनार में भी अभी कई 14-15 महीना पहले भी किए थे, अभी भी। तो उन्हीं के लिए तस्य एक देश विरति, उन्हीं के लिए एक देश से विरति माने श्रावक धर्म, अनुव्रत, प्रथम प्रतिमा से लेकर क्षुल्लक एल्लक तक, तस्य एक दिशा विरति कथनीय अनेन बीजन, परंतु उद्देश्य केवल मुख्य के लिए, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंद फंद या पंथवाद मतवाद के लिए नहीं, ये परम पुरुषार्थ नहीं, ये परम पुरुषार्थ के घातक विनाशक। पहले आज्ञा सूत्र रूप में अभी विस्तार से चलेगा। मैं अभी संस्कृत टीका पढ़ता हूं, संस्कृत टीका भी देख लो। यह पुरुष प्रदर्शितम समस्त विरतिम दर्शितम सर्व सावध्य वीरमन रूपा जातु कदाचित। देखो सावध्य माने
पाप, समस्त पाप विरक्ति के लिए मुनि बनना पड़ता है, तीर्थंकर तक को, गणधर तक को। तो आप लोग को पहले सोचते थे, बोलते थे 6.5 वर्ष पहले, हम कौन सा दोष करें, हम कौन से दोषी है हम कौन से पाप करें। मैंने केवल आप शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते हो, आप लोग क्या लाखों बार बोल दिए। हाँ, अस्त्र शस्त्र से किसका अंग उपाक नहीं काटते हो, इतना कोई आप लोग मान। ये विषय बहुत वर्णन हो गया, इसलिए अभी नहीं वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत वेबिनार में भी हो गया और यहाँ कक्षा में भी। यहां तक कि मास्टर साहब बोले थे, आप लोग के बोले केवल हम पाप माने मांस खाना और हत्या करना, व्यभिचार करना, परंतु चोरी करना, झूठ बोलना, परिग्रह संग्रह को हमें पाप मानते ही नहीं थे, जानते भी नहीं थे, और वो ही करते थे और वैज्ञानिक अनुसार, धार्मिक अनुसार महापाप परिग्रह है देखो अभी आगे आएगा। तस्य एक, हाँ, वीरति दर्शितम सर्व साबद्य वीरमण रूपम जाता। हाँ गोदावरी साहब, फिर गृहस्थ को, गृहस्थ अभी तो पाप ही नहीं छोड़ा है, तो शुद्ध पूजो कैसे हो जाएगा अब तो पाप ही दूर नहीं हुआ, वो तो मुनि बनने के बाद तीर्थंकर भी पाप क्या करेंगे समझ में आ रहा है आपको आपकी ये जिज्ञासा ज्यादा रही है अभी, सबसे ज्यादा आपकी यही जिज्ञासा। देखो, साबद्य वीरमण रूपा जातु कदाचित न गृह्णाति न ग्रहण कर तस्य भव्यस्य अनेन बीजन सर्व पाप विरति ग्रहण से अशक्तित्व एवं। यहाँ अशक्ति कहा, परंतु सलाका पुरुष भी, वज्रभूषण नाराज सहनधारी भी, चतुर्थ काल में भी मुनि नहीं बन पाए, वो भी अशक्त है। सुन लो, यहाँ अशक्ति माने आध्यात्मिक शक्ति, और आध्यात्मिक शक्ति की जागृति होती है मोह और कषाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन नो कषाय, ये है शक्ति। नहीं तो चतुर्थ काल में तद्भव मोक्षगामी तो बाद में साधु बनेंगे, परंतु जो तद्भव मोक्षगामी नहीं है, अभी कई नरक में है, वो सलाका पुरुष थे, वज्रभूषण नाराज सहन था, चतुर्थ काल था। क्यों मुनि नहीं बने? सैनिक के लिए बारे में बता, क्योंकि आत्मशक्ति नहीं। इसलिए ये जो बाहुबल है ना, शरीर का बल है, ये रियल आध्यात्मिक बल नहीं है। और भोग भूमि के बारे में आप लोग को बताया, कितने बड़े बड़े शरीर, कितने स्वस्थ सबल, वो भी साधु नहीं बनते, वो भी अशक्ति, वो भी शक्तिहीन आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए तो मैं पहले बोलता था, पहले आप लोग को समझ नहीं पाते थे, साधुहीन क्या है, हीरो है, नेता है, महान पुरुषार्थी है, श्रेष्ठ है, जो आप लोग को मुझे घमंड माने 20-22 वर्ष तक, गलत माने। अभी तो आप लोग को सब मान लिया, पश्चाताप करो, अभी भी पश्चाताप करो, आनंदित तो हो रहा देखो ये भी सब अभी अभी पुराने में पढ़ाया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताता। जो पर्वत भी उठा लिए, जो सुदर्शन चक्र भी चलाते थे, जो 3 खंड विजयी थे, वो भी शक्तिहीन है आध्यात्मिक दृष्टि से। भोग भूमि वाले भी शक्तिहीन है, जो आप लोग विस्तार से बताया हूं। देव भी शक्तिहीन है, भले इंद्र क्यों नहीं हो, केवल मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्य दृष्टि भी। सम्य दृष्टि इंद्र भी दृष्टि से शक्तिहीन है। शक्ति का अर्थ भी आप लोगों को बताया था, आध्यात्मिक ऊर्जा को शक्ति कहते हैं, भौतिक ऊर्जा को बल कहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो विभिन्न बल होता है, ऐसे अभी उच्चतम विज्ञान के अनुसार 4 प्रकार बल होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स से लेकर के वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आदि। तो वो फोर्स भी
वो बल भी ये आध्यात्म का बल के सामने कुछ भी नहीं, तुच्छ है। इसलिए ही द हीरो हु फाइट बैटल फील्ड, ही द हीरो हु फाइट टाइगर फाइट, बट ही द हीरो ऑफ द हीरो हु कनकर ओन सेल्फ। जो आत्म विजयी होता है, जो इंद्रिय विजयी होता है, जो पंच महाव्रत स्वीकार करते हैं भाव से, ढोंग से नहीं, दिखावट नहीं, खाते पूजा लाभ के लिए नहीं, पंथ मत के लिए नहीं, केवल जो अभी 3-4 दिन पहले 2-3 दिन पढ़ाया आत्म पुरुषार्थ, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, इंद्र से भी, भूत प्रेत राक्षस रावण कंस हिटलर से भी, क्योंकि वो भी मन के दास थे, इंद्रियों के दास थे, स्त्रियों के दास थे। केवल आप मसूद के रावण ही कमी था, नहीं, गलत। आप लोग करने जो का कोई ज्ञान नहीं, केवल वो दुर्बल था, गलत, क्योंकि आप लोग को करना जो का कोई ज्ञान नहीं। और उच्चतम मनोविज्ञान, परंतु उच्चतम मनोविज्ञान यहाँ पहुंचा नहीं, अभी भी पहुंच रहा है। देखो, इसलिए हीरो कौन, नायक कौन, योद्धा कौन, महान कौन? सुना, देखो, ग्रहणस्य अशक्तित्वमेव, क्या श्रेणी का क्या व्रत स्वीकार कर लिया, मुनि बन गया? नहीं। नारायण, पृथ्वीनारायण, चक्रवर्ती, रुद्र, नारद, सब क्या तद्भोग मुख्य कमी है। भोग भूमि के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया हूं, कितने हाथी के बल होता था, कभी रोगी नहीं, स्वस्थ सबल, वो भी आध्यात्मिक गुणस्थानवर्ती, छठा गुणस्थानवर्ती साधु के सामने दुर्बल काया। यही आध्यात्मिक रहस्य आप कहां समझोगे? आप तो विज्ञान के फोर्स के बारे में नहीं जानते हो, एनर्जी के बारे में भी नहीं जानते हो, ये आध्यात्मिक रहस्य कहां समझोगे? विज्ञान से अति परे है ये सब। अभी वर्तमान के क्वांटम सिद्धांत, स्ट्रिंग थ्योरी से भी आगे है, जो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक लोग अभी भी नहीं जानते व्हाट इज द क्वांटम एंड व्हाट इज द स्ट्रिंग थ्योरी। उससे भी आगे ये आध्यात्मिक। तो जो मैं पहले बोलता था, आप लोग को मुझे घमंडी मानते थे, गलत मानते थे। देखा, हर श्लोक में आप लोग मिथ्या धारणा के विरुद्ध में ही आ रहा है। आप लोग की कोई भी धारणा अभी आगम में अभी तक नहीं आया, ना आगे आएगा। शायद भगवान मेरा पक्ष लेते, आपका विरोध करते, शायद आपके शत्रुता करते, शायद आप लोगों से, मेरे से ही प्रीति करते, मेरे से मोह करते होंगे भगवान और जिनवाड़ी। कारण न संक्षेप कथन न एक दश विरति सावकाचा, एक दिश विरति है चक्र। अब लोग को पुराण में पढ़ा दिया हूं, आदिनाथ भगवान भी कितने आयु के अनुसार बुद्ध हो गए थे। कितनी आयु थी, कितनी आयु में उन्हें दीक्षा ली, और पहले भला आप कई पंचकरण योग लिए, इंद्र बनेंगे, माता पिता बनेंगे, कुछ भी मालूम नहीं था, परंतु अभी तो ज्ञात हुआ ना। एक देश विरति सावकाचार वृत्ति ही बहुश बार बार कथित। हाँ, ये फिर सावकाचार को बार बार बताना चाहिए क्यों आया? ये भी रहस्य है, क्योंकि आप लोग को पहले भी बताया हूं, चतुर्थ काल में भी प्रज्ञा संपन्न, द्रव्य दृष्टि संपन्न,
साधु कम होते थे, पहले बहुत विस्तार, इसलिए उनको भी चतुर्थ काल में साधु बार बार पढ़ाते थे। नमकार मंत्र भी 500 शब्द नहीं आया, एक भी वाक्य नहीं आया, फिर लास्ट में मातुस मारुस। इसी प्रकार साधक को बार बार पढ़ाना चाहिए। जैसे आप लोग पहले बोलते थे गुरुदेव तो वो बोलते हैं, वो भी मैं बोलते, मेरे सही के बारे में बोलते, और अभी रोज बोलते, हर शब्द हर विषय में आज भी बोले। इसलिए गुरु दया करके बार बार बताते हैं। और अभी मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया, किसी विषय में आपको परफेक्ट बनना है, हैबिचुएटेड बनना है, कम से कम मैं बोल रहा हूं 60 दिन उसको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे सामान्य साइकिल राइडिंग। चलो और मैं बताता हूं, जो अक्षर है वृद्ध होने के बाद भी क्या सब कोई समान सुंदर अक्षर लिख लेते क्या? नहीं ना। इसीलिए जो अभी अभी विज्ञान में सिद्ध हो रहा है उसका कारण भी पहले बताया, संक्षिप्त में बताऊंगा। उच्चतम विज्ञान मनोविज्ञान है, न्यूरो साइंस के अनुसार, और शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार पहले भी बताया हूं कि क्यों ऐसे। कारण जो पहले बताया उसको जोड़ो, मैं अभी संक्षिप्त में बताऊंगा। कोई भी नया विषय को बाय हार्ट करने के लिए, बाय टंग नहीं, बाय हार्ट बाय सोल करने के लिए वैज्ञानिक अनुसार मैं बता रहा हूं। यहाँ जो जैन धर्म कहा बार बार गृहस्थों को बताना चाहिए श्रावक का धर्म, क्योंकि पहले आ गया कि जिनकी क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, यहाँ योग्यता माने शारीरिक नहीं, बौद्धिक शारीरिक योग्यता नहीं, उनको बार बार पढ़ाना चाहिए। मेरा भी बाल्यकाल से मेरा अनुभव है, विद्यानंद आदि भी बता दिए, कई महीना पहले, कई दिन पहले बताए। गुरुदेव कोई भी विषय को बार बार नहीं पढ़ा पाते, नया विषय तो बहुत पढ़ा, विद्यानंद गुरुदेव अन्य भी बोले, मेरा ये भी, मैं बार बार बोलता हूं ना, थक जाता हूं। और गहन विषय पहला बार मैं बोलता हूं, घंटे बोलता, थकता नहीं। पर ये क्यों ऐसा होता है, बार बार ये बताना चाहिए। तो अभी आ गया जिनकी क्षमता नहीं, माने IQ नहीं, SQ नहीं, उपलब्धि नहीं, क्षोभ नहीं, एक ज्ञानावर्ण कर्म का उदय और इधर चारित्र मोहर कर्म का उदय, इसलिए वहां आत्मदुर्बल लिख लो गोदावरी साहब, वहां आध्यात्मिक शक्ति नहीं, क्षाभ की शक्ति नहीं। इसीलिए ऐसे शिष्यों को चतुर्थ काल में भी जो तत्वमुख भी, उनको भी गुरु दया से करुणा से बार बार बताते थे। जैसे मैं अभी भी बताता हूं, पहले भी बताता था। क्यों? अभी जो मनोविज्ञान में सिद्ध हुआ, जो पहले बताया उसको संक्षिप्त में बता देता हूं। जो हमारे न्यूरॉन है, खरब अरब जितने स्टार है, उससे भी अधिक जो ये सेल्स है, और उसमें जो न्यूरॉन पाथवे है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां से 1000 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है, जिसको आप लोग को बोलते हैं, क्या बोलते, लाइट बोलते हो। लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, यहाँ विषय करके रावत भाटा से बिजली आती है, तो फिर वो वायर के माध्यम से। इसी प्रकार ये ब्रेन में, मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं और न्यूरॉन के पाथवे होते हैं, माने ये विद्युत तार जैसे। और तुम्हारे जो मसल्स भी है, जब कोई काम तुम बार बार कर लेते हो, अभ्यास हो जाए। जैसे आप लोग का उदाहरण देता हूं, आप लोग कोई गणित का ज्ञान नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, मेरा अनुभव है, मैं विद्यानंद आदि साधु को बोलता था, अभी यहाँ भी बोला, जो गांव के माँ बहन है, अनपढ़ गमार माँ बहन है, बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, बहुत सुस्वाद। नगर में पढ़ी लिखी महिलाएं भी
ऐसे भोजन नहीं बना करते। क्यों? वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो बाल्यकाल से खाना बनाने ये करने में लगे रहते, और पढ़ने में भी। ये सब विद्यानंद आदि को बहुत पढ़ा दिया हूँ, आप लोग को नहीं पढ़ाया हूँ। विद्यानंद भी सब पढ़े, जो मैं आप भी सब बता रहा हूँ। हाँ, कुछ जो विज्ञान को उच्चतम विज्ञान है वो विद्यानंद आदि इसको नहीं पढ़ाया हूँ। यहाँ तो कि मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक को नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं तो रोज पढ़ रहा हूँ। रोज एक LKG से लेकर के जो विश्वविद्यालय कक्षा में, विश्वविद्यालय परीक्षा देते हैं, उससे भी मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं कुछ। मुझे तो एक बाल में कितना एटम मुझे अभी भी मालूम नहीं, तो मैं बहुत कम जानता हूं। तो देखा बार बार, इसलिए यदि कोई अनपढ़ महिला भी कितना अच्छा भोजन बनाती, गमार अनपढ़ भी साइकिल, जब पहले साइकिल राइडिंग करते हैं, पढ़े लिखे हो, नागरिक हो, इंटेलिजेंट हो, बार बार गिर जाते हैं, और जब प्रैक्टिस होता है हाथ पैर छोड़ करके साइकिल चलाते हैं। इसी प्रकार मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी मैं आप लोग को बताता हूं। मैं जो नई भाषाएं सीखता हूं, 3 दिन में मैं लिपि से लेकर पढ़ लेता हूं, परंतु 15 दिन तक मैं धारा प्रभाव नहीं हो पाता। फिर बाद में जो बोलता हूं सब जानते हैं। अभी अभी कर्नाटक के आए थे सामने बाड़ी के, मैं उनको कन्नड़ में बोला, फिर सब बोले गुरुदेव आप कितना शुद्ध कन्नड़ बोलते हो, हमको भी अभी भी नहीं आती। अभी बोले दो वर्ष पहले यही भिलुड़ा में। ऐसे ही मराठी हो, गुजराती हो, आप लोग देखते हो, अभी हिंदी भी हो। परंतु मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, मैं 14, 15, 20 दिन तक का मैं जितनी नई भाषा मैंने सीखी है वो मैं नहीं बोल पाता हूँ। पढ़ लेता हूँ, अर्थ कर लेता हूँ, ये सब कर लेता हूँ। महाराष्ट्र जाने के पहले मैं मराठी भाषा के गुमट सार जीव कांड कर्म कांड पढ़ लिया था। गुजरात जाने के पहले मैं कई ग्रंथ गुजरात का पढ़ लिया था। पुरुषार्थ सिद्धि पर जो ग्रंथ पढ़ा रहा हूं यही ग्रंथ, इसलिए कई ग्रंथ पढ़ लिया था, परंतु मुझे बोलना नहीं आता था। ये क्या है? प्रैक्टिस। इसलिए यहाँ आचार्य से जो बोल रहे हैं, बार बार वृत्ति बहुत सा बार बार कथनीय, क्योंकि जिन सावकों में क्षमता कम है, क्षोभ सम कम है, उनको बार बार बोला। आप लोग का तो क्षोभ सम अति कम है, और विशेष करके अभी यहाँ 500 गांव के लोग बोल दे, लाखों बार बोल दे गुरुदेव हम हिंदी भी नहीं समझ पाते, याद नहीं रहता, हम बोल नहीं पाते हैं, रोज बता रहे। इसका मतलब तुम लोग को बार बार इसलिए बोलना पड़ता है। ये कोई मैं ट्यूशन वाला टीचर नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। इस उद्देश्य अभी तो आप लोग अच्छा मान रहे हो, पहले आप लोग को क्या बोलो, ये यही निशा भी बोली थी अभी 2 वर्ष पहले, ए निशा, ये भी बोली थी निशा 2 वर्ष पहले यही गर्मी में। गुरुदेव भाई यहाँ के लोग को बोलते हैं हम आचार्य के पास जाके क्या पढ़ेंगे, वो तो केवल आत्मा 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 ही बोलते हैं और कुछ नहीं। बोली थी निशा। ये सास बहू जैसे माँ बेटी में जो स्नेह है, वात्सल्य, उससे भी ज्यादा हमें नाम हो गया। ज्यादा करके सास बहू तो लड़ाई झगड़ा बहुत, परंतु बहुत है दोनों में वात्सल्य है। सुनो, तो ये देखा क्यों बार बार बोलना चाहिए, इसलिए। और एक विषय आप लोग कहीं बता देता हूं, प्रैक्टिकल। अभी आप लोग को अभी तक सब बोलते गुरुदेव हम आपकी शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकते, सब बोल रहे, नहीं बोल सकते। भाव बहुत सुधर गया, व्यवहार सुधर गया, दान पवित्रता क्यों नहीं, जो आपका जो 50, 60, 70, 80 वर्ष का जो अभ्यास है, उसका आपके नर्वस सिस्टम, न्यूरल पाथवे उसी प्रकार हो गए। इसलिए आप में परिवर्तन जल्दी नहीं होता है, परंतु वर्ण में सबसे ज्यादा हुआ है।
उसके बाद खुशी, मासूम, जो कुछ बच्चे ज्यादा वेबिनार में काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते, उनमें हुआ। उनके माता पिता भी अभी भी बोल गए, उनके माता पिता भी बढ़ने के बराबर नहीं बोल पाते हैं। यही टीना यहाँ बैठी हुई है, सब प्रश्न करते हैं। इनके टीना बीए पढ़ी है और इनके पिताजी बीएससी पढ़े हैं, परंतु बढ़ने के बराबर अभी तक नहीं बोल पाते। सब बोलते, कारण वो आपका जो पूर्व कुसंस्कार। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखे बेत है ना, ये बेत, इसको कुछ दिन पानी में रख करके ऐसे इसको टेढ़ा करते हैं, फिर अभी खोल दो, ये ऐसे सीधा नहीं होगा, टेढ़े ही रहेगा। देखो तुम लोग को मनोविज्ञान में क्या, उच्चतम मनोविज्ञान में अभी भी शोध हो रहा है। कोई भी ऐसे पृथ्वी का विषय नहीं है जो जैन धर्म के सिद्धांत से आगे हो। एक भी कोई नहीं बोल सकता, एक भी विषय तुम लोग को बता दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कुछ भी, मेडिकल साइंस लेकर कुछ भी। परंतु आप लोग का अभ्यास नहीं बाल्यकाल से, आप लोग को वही गधे के बोझ ढोने वाला जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की, आत्मा परमात्मा को जाने नहीं। गोदावरी साहब भी बोल दिए, हमारे वैज्ञानिक से बोल दिए, अभी यहाँ सब बोल रहे हैं। देखो क्या रहस्य। इसलिए भावार्थ वायन्यम यह भव्य सर्व पाप विरति रूप मुनि धर्मा धर्तम अशक्य। जो परम पुरुषार्थ के बारे में 2-3 दिन पढ़ाया, ऐसे पुरुषार्थ यदि कोई नहीं कर पाता है तो उनके लिए तस्य सावकाचार एव उपदेशितव्य, तब जाकर के सावकाचार। तो अभी तो समय होने जा रहा है, मैं जो 80 रुपए में बोलता हूं, पहले आप लोग कथा कहानी, मनोरंजन, चुटकुला, इसको ही प्रवचन मानते थे, इसको ही सुनना चाहते थे और मेरे से भी चाहते थे, तो आप सही थे। जब आचार्य बोले कि मुनि धर्म पहले सुनाना चाहिए, यदि वो नहीं समझ पाए श्रावक धर्म, आप लोग को भी अभी 2-3 वर्ष पहले तक, 2 वर्ष पहले तक, अभी अभी यही जो मैं बताया, निशा, ये साक्षी है। ए निशा, इधर क्या देख रही हो? कि गुरुदेव तो केवल आत्मा के बारे में बोलते हैं, क्या हम प्रवचन सुनेंगे, क्या देखेंगे? तुम लोग को अभी भी आत्मा के बारे में कितना ज्ञान है? भाषा से लेकर के मनोविज्ञान से लेकर कर्म सिद्धांत, अभी भी क्या ज्ञान है? हाँ, पहले से तो रुचि बढ़ी, भावना बढ़ी, अभी भी आत्मा का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। मत सोच लो आप लोग कोई आत्मा का ज्ञान हो गया। इसलिए आत्मा का ज्ञान, और मैं कनकानंद भी जो बार बार आत्मा के बारे में बताता हूँ, यही है क्योंकि अनादि कुसंस्कार कारण कीड़े मकोड़े पेड़ पौध को भी आहार, मैथुन, परिग्रह, ईर्षा, द्वेष, घृणा, प्रतिशोध का, लेश्या और कषाय आदि के कारण उसको भी ये ज्ञान है। और वो भी केमिकल वेपन्स छोड़ते हैं, शत्रु को मारने के लिए केमिकल वेपन, माने रासायनिक अस्त्र शस्त्र भेजते, मारते पेड़ तक। सोच पा रहे यहाँ तो लोग लगे, ये साधु संत भी बोल रहे हैं पेड़ में भी राग द्वेष है। हम तो पहले मालूम नहीं था। बोले फिर तुम लोग 6 डाला, और क्या नाम, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, और 24 ने क्या पढ़े? इसलिए ये राग द्वेष भोग सत्ता संपत्ति का ज्ञान ये सहज है, केवल पशु पक्षी में नहीं। पहले तो वैज्ञानिक लोग को पशु पक्षी के ऊपर प्रयोग करते थे, डार्विन से लेकर के तुम्हारे अधिकांश वैज्ञानिक
अभी पशु पक्षी से ज्यादा कीड़े पेड़ के ऊपर रिसर्च हो रहा है। कल भी परसों भी रिसर्च होता है। इसीलिए तुम कोई पढ़ाई करके अच्छा नंबर ले आए, कुछ धन कमा लिए, कुछ फैशन वैशन कर लिए, नाम कमा लिए, तो कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं हो, कोई बड़ा पुण्य नहीं है, कोई आप लोग को उपलब्धि नहीं है। ये तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में सब में होता है। इसलिए जो अभी 3-4 दिन पहले जो मैं बताया आप लोग को, सब अभी तक बता रहा, हम कोई पुरुषार्थ जानते ही नहीं, हम ऐसे पुरुषार्थ से विपरीत थे और पुरुषार्थ शब्द भी हम प्रयोग नहीं करते थे। ये है तो फर्स्ट पुरुषार्थ कौन हुआ? साधु। इसलिए मैं पुरुषार्थ हूं। मैं तुमसे क्या, चक्रवर्ती से भी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मैं ये पहले भी बोलता था, इसको ही आप लोग घमंड मानते थे। मैं करते, स्वयं के बारे में बोलते, तो तुम्हारे बारे में बताऊंगा, ये हड्डी मांस तक के बारे में बोलूंगा, ईंट पत्थर के बारे में बोलूंगा, मैं स्वयं के नहीं बारे में बोलूंगा, तुम लोग के बारे में, तुम्हारा पूंछ के बारे में बोलूंगा, साड़ी ब्लाउज के बोलिए, नेल पॉलिश लिपस्टिक, तुम्हारी ईंट पत्थर की बिल्डिंग। कितने विपरीत ज्ञान था, विपरीत श्रद्धा था, विपरीत बुद्धि थी, और स्वयं को शालीन। हम तो स्वयं के बारे में नहीं बोलते, हम ईंट पत्थर के बारे में बोलते, चमड़े के बारे में बोलते, हट्टी पिसा के बारे में बोलते, परंतु मैं के बारे में नहीं बोलेंगे, हम के बारे में बोलेंगे। इतना विपरीत ज्ञान, बुद्धि, पुरुषार्थ समझ में आ रहा है। इसलिए अभी इतना स्थगित करता हूं। आप लोग को इस संबंधी जिनकी जिज्ञासा है वो पहले पूछेंगे, और सबसे पहले बोलेंगे मैं जो अभी बोला आगम विरुद्ध क्या बोला, क्योंकि यही पहले मैं बोलता था तो आप लोग को सब मुझे गलत माने, घमंड माने। कई साधु शिष्य तक का, कई आचार्य शिष्य तक मुझे बाद में आकर मुझे बता दिया, लेख भी गए, कविता में भी, किताब में भी लिखी अभी 3, 4, 5, 6 वर्ष में। हाँ बताओ। हाँ गोदावरी साहब, हाँ वो विद्यानंद को याद करें ना, विद्यानंद आज आ गए हैं। हाँ पूछो, आपकी जो भावना थी, जिज्ञासा थी, पहले विद्यानंद को पूछो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी, हाँ गुरुदेव नमोस्तु। बहुत अच्छी विवक्षा चल रही है आपको। अभी 2-4-5 दिन पहले मैं भी नहीं आ रहा था, पर अभी अब थोड़ा रेगुलर हुआ हूँ मैं। अब तो आपकी कमी महसूस हो रही थी मेरे को बार बार, क्योंकि आपकी जिज्ञासा मेरी जिज्ञासा काफी मिलती जुलती है, तो मैं आपकी कमी अनुभव कर रहा था। आज आपके दर्शन हो गए, बहुत आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। सभी आचार्य श्री कनकानंद गुरुदेव के और सभी मुनिवृंदों के सबके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव की आज की थोड़ी सी बहुत सुंदर विवक्षा गुरुदेव ने आज करी है। और ये बहुत अभी ये पुरुषार्थ सिद्धोपाय के ऊपर बहुत अच्छी गुरुदेव चर्चाएं कर रहे हैं, और बहुत ज्ञानवर्धक और नई नई बातें गुरुदेव बता रहे हैं। आज जो है गुरुदेव ने, कल तो ये सारा पूरा मुनियों की अलौकिक वृत्ति के बारे में बताया था, और उसके बाद में पुरुषार्थ सिद्धोपाय में पूरा बताया था कि कौन सा पुरुषार्थ किस तरह से होना चाहिए। पुरुषार्थ की सारी चर्चाएं गुरुदेव ने हमको बताई कि वास्तव में पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ क्या चीज है, किसको पुरुषार्थ कहते हैं, वो परम पुरुषार्थ की पूरी व्याख्या गुरुदेव ने बताई। और फिर मुनियों की अलौकिक वृत्ति कौन सी है, उसके बारे में 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी। आज गुरुदेव ने एक देश सूरत के उपदेश के योग्य कौन से शिष्य हैं, उसके बारे में आज आप गुरुदेव ने बताया। पहले भी इसकी व्याख्या बीच में आई थी कि मतलब सबसे पहले कौन सा उपदेश देना है, पहले महावृत्तियों के लिए देना है, फिर उसके बाद में एक देश वृत्ति के लिए अनुवृत्तों का उपदेश देना है, फिर उसके बाद में जाकर के और जो श्रावक के लिए उसके श्रावकाचार के उपदेश देना है। तो ये बात गुरुदेव का, और गुरुदेव ने ये बताया कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो आचार्य दंड का भागी होता है। ये गुरुदेव ने सबसे बड़ी बात बताई कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो दंड का भागी होता है। वो इसलिए गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि मतलब किस तरह से आगम जो है किसको भी सीमा में बांध रहा है, कितना आगम के अंदर जो है वो उसको बता रहा है। वो चीज गुरुदेव ने कल और आज भी, कल भी बताया और आज भी बताई। आज एक बहुत
अच्छी बात, जो नई बात मेरे को गुरुदेव पता लगी कि आध्यात्मिक ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या है? आध्यात्मिक ऊर्जा है वो शक्ति है, और जो भौतिक ऊर्जा है वो बल है। तो वास्तव में मतलब हीरो कौन है? हु इज द हीरो? महान कौन है? हीरो कौन है? वो एगो नटनी हीरो है या महाव्रती है वो हीरो है? ये गुरुदेव ने कहा, मतलब बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने आज बताई है कि वास्तव में जो महाव्रती है वही हीरो है। तो ये गुरुदेव ने आज बताया हीरो कौन है, और गुरुदेव ने ये बात बताई है, इसलिए जो महाव्रती है वो सबसे बड़ा हीरो वही है, और बाकी इसके नीचे सारे, चाहे वो देव हो, इंद्र हो वगैरह, सब नीचे, क्योंकि चौथे गुण स्थान में सब, और ये जो महाव्रती है वो छठे सातवें गुण स्थान में, इसलिए वो सब उनके नीचे है। तो इसलिए ये जो महाव्रत धारण करने की शक्ति है वो देवों में भी नहीं है, क्योंकि वहां पर मतलब ये गुरुदेव ने अभी बताया कि चारित्र मौनी का उदय है, और ज्ञानावरणी का क्षयोपशम नहीं होने के कारण वो जो है नियम और संयम धारण नहीं कर सकता है। तो ये उसके अंदर जो इन कारणों से उसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, और वो जो है वो उसको धारण नहीं कर पाता है। इसलिए चारित्र मौनी का उदय है, और ज्ञानावरणी और वीर्यांतराय का क्षयोपशम नहीं होने के कारण उसके अंदर वो शक्ति और वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, और वो महाव्रतों को नहीं धारण कर पाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो महाव्रतों को धारण नहीं करते हैं उनके लिए एक देश व्रत की बात कही है और श्रावकाचार की बात कही है। तो बहुत सुंदर विवक्षा गुरुदेव ने यहाँ करी है, बहुत ज्ञानवर्धक बात, जो मेरे को पहले बार पता लगी कि शक्ति क्या और बल क्या है। भौतिक ऊर्जा को बल कहते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करता हूँ। तो आचार्य विद्यानंद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वो भी अपनी कमेंट्री इसके ऊपर देवे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके दर्शन करके। जी, महाराज साहब है? महाराज साहब अभी पधार गए हैं। अच्छा, मैं गोदा साहब ये हमारे वेबिनार में उपस्थित लोगों को कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने जैसे स्वरचित इष्टोपदेश ग्रंथ जो समीक्षात्मक ग्रंथ है, वो सारे ग्रंथ उपस्थित श्रोताओं तक पहुंचा करके उस ग्रंथ के आधार से गुरुदेव ने लंबे अरसे तक हमारा स्वाध्याय लिया। इसी प्रकार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के ऊपर भी गुरुदेव ने समीक्षात्मक और भावार्थ और अन्वयार्थ के साथ गुरुदेव ने बहुत वर्षों पीछे इस ग्रंथ को प्रकाशित कराया है, और भावानुवाद स्वयं गुरुदेव का है। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो श्लोक है उस श्लोक की संपुष्टि करने के लिए और विषय का स्पष्ट विवेचन करने के लिए संदर्भ ग्रंथों के गाथाओं को भी गुरुदेव ने कोड किया है, ताकि अमृतचंद्र आचार्य के जो केंद्र बिंदु रूप जो श्लोक है उस श्लोक का शब्दार्थ, मतार्थ, भावार्थ, आगमार्थ सभी दृष्टि से चारों अनुयों के आधार पर विषय का स्पष्टीकरण हो सके। आज गुरुदेव 17 नंबर के श्लोक पर बोल रहे थे। इसके पहले के एक आध श्लोक को लेकर के गुरुदेव ने आज जिस विषय का वर्णन किया है, तो इसमें दो बातें सामने आती है कि अनुव्रत अपेक्षा महाव्रत श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुव्रत देवलोक को दिला सकता है अथवा पुण्य को दिला सकता है, लेकिन जो महाव्रत है वह धर्म ध्यान के ऊपर जो शुक्ल ध्यान है उसकी भी प्राप्ति करा सकता है, और स्वर्ग सुखों के अपेक्षा भी मोक्ष सुख की प्राप्ति जो होती है वह महाव्रत से ही हो सकती है। और अनुव्रति में जो पुण्य के प्रशस्त प्रकृति में अनुभाग शक्ति पड़ती है, उससे भी असंख्यात गुना अधिक अनुभाग शक्ति जो पड़ती है वह महाव्रत के वजह से पड़ती है। तो गुरुदेव का जो 16 नंबर का जो श्लोक था कल मैं नहीं था, फिर भी मैं बोल सकता हूँ। और आज गुरुदेव जो विषय प्रस्तुत कर रहे थे, इस समीक्षात्मक आज का विषय गुरुदेव का चल रहा था कि अनुव्रत से महाव्रत श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई अनुव्रति लेकर के घर में ही अपने आप को धर्मात्मा मान ले तो वह धर्म का स्वरूप उनको ठीक से समझ में नहीं आया। इसलिए अमृतचंद्राचार्य के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को गुरुदेव ने एक अपर नाम के रूप से जो क्या है नाम रखा है कि आत्म सिद्धि उपाय, अहिंसा सिद्धि उपाय रखा, और अपर नाम उसको हम
और भी एक दे सकते हैं, वीतराग सिद्धि उपाय। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, आत्म सिद्धि उपाय, अहिंसा सिद्धि उपाय और वीतराग सिद्धि उपाय, ये जो 4 शब्द है, वह शब्द भले अलग अलग अक्षरात्मक हो भले ही, लेकिन इनका जो भाव है, इनका जो मर्म है, वह एक ही है, एक ही अर्थ को ध्वनित करता है। साथ में गुरुदेव ने आज एक विषय को स्पष्ट किया कि देह बल और आत्म बल में क्या फर्क है। क्योंकि जिनमें देह बल है, माने वज्रवृषभ नारद सहनन जिनमें है, अथवा द्वितीय सहनन है, तृतीय सहनन है जिनमें, ऐसे व्यक्ति भी सप्तम नरक, छठे नरक और 5वें नरक तक जा सकते हैं। गोदा साहब, इसलिए गुरुदेव ने देह बल की अपेक्षा आत्म बल को ज्यादा महत्व दिया। क्योंकि संयम जो धारण किया जाता है वह शरीर बल से किया नहीं जाता, वह आत्म बल से किया जाता है। क्योंकि वज्रवृषभ नारद सहननधारी जो है, ऐसा चक्रवर्ती भी सप्तम नरक जा सकता है। लेकिन जो स्वयंवर मन समुद्र में रहने वाला जो महामत्स्य है, अथवा एक छोटा सा मेंढक, जो बिल्कुल छोटा सा मेंढक है, वह मेंढक भी आत्मबल के माध्यम से अनुव्रत धारण करके 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। इसका अर्थ गुरुदेव को यह बताना था, चाहे वह अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, आत्मबल रहते हुए ही हो सकता है। अन्यथा इस मार्ग में आने के लिए देह बल का आग्रह नहीं है, देह बल की आवश्यकता है, लेकिन इसका आग्रह नहीं है। इसलिए कोई शरीर से हट्टा कट्टा है, बलवान है, वेट में बहुत ज्यादा बलशाली है, तब भी इस सकल संयम को धारण करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कहा है। और गुरुदेव के कहने का आशय यह था, कोई भी व्यक्ति अगर मोक्ष मार्ग में आने के लिए आरूढ़ हो तो उन्हें सर्वप्रथम महाव्रत का उपदेश देना चाहिए। उनमें योग्यता हो, वैराग्य की तीव्रता हो, तो उन्हें महाव्रत ही देना चाहिए। क्योंकि असंख्यात अनुव्रतियों को व्रति बनाकर जितना एक आचार्य पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी असंख्यात गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति तब आचार्य को होती है जब एक किसी व्यक्ति को, वैराग्यार्थी को, वह महाव्रत की दीक्षा देते हैं। इसलिए लब्धि स्थान की अपेक्षा देके, विशुद्धि स्थान की अपेक्षा देके, तो अनुव्रत की अपेक्षा महाव्रत श्रेष्ठ होता है। इसके बावजूद भी एक समीक्षात्मक करना चाहे तो आप लोग बुरा मत मानिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे 11 अंग 14 पूर्व में पहला अंग है आचार अंग, और आचार अंग में जो वर्णन है वह महाव्रतों का वर्णन है। इससे भी यह सिद्ध होता है 11 अंग में श्रेष्ठ अंग कौन सा है, तो आचार अंग है। क्योंकि आचार अंग मुनियों के लिए और मुनि ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और गृहस्थों के लिए जो उपदेश दिया गया है वो उपासक अध्ययन के रूप में हमारे यहाँ वो भी एक अंग गर्भित किया है, लेकिन आचार अंग को पहले शीर्ष स्थान पर रखा। इसलिए किसी भी श्रोता को उपदेश देना हो, महाव्रत क्या ही उपदेश देना चाहिए। अब आप यह पूछ सकते हैं, महाराज ऐसा हो तो वर्तमान काल में जो साहित्य है, जैन साहित्य है, आचार्य परक चरणानियों के जो साहित्य है, 35 श्रावकाचार मिलते हैं, लेकिन मुनियों के संबंधित 35 ग्रंथ नहीं मिलते हैं। इसका कारण यह है, कालक्रम से लोगों में जो वैचारिक धार्मिक जो शैथिलता आ रही है, काल दोष क्षेत्र दोष की वजह से लोगों में आचार विचार में, खान पान में इत्यादियों में जो बदलाव आ रहा है, उसको देखते हुए आचार्य ने भिन्न भिन्न गृहस्थों संबंधी उपदेश दिया है। इसलिए 35 ग्रंथ हो गए, लेकिन मुनियों के 35 ग्रंथ नहीं है। इसका अर्थ यह हो सकता है देशमान कालमान के अनुसार उपदेश भिन्न भिन्न दिया जाए तो वह आचार्य दंड के भागी नहीं है, मुझे यह कहना है। अमृत चंद्र आचार्य ने भले कहा महाव्रत का उपदेश दिया नहीं तो वह आचार्य, वह साधु, वह उपदेष्टा दंड के भागी है, लेकिन कालक्रम से जो लोगों में बदलाव आ रहा है, कोई भी मुनि महाराज पहले दिन किसी भी गांव में जाने के बाद तो मुनि बनो इस प्रकार का उपदेश नहीं देते। कारण कि आज जहाँ लोगों में अष्टमूल गुण नहीं है, जहाँ अनुव्रत ही नहीं है, और जहाँ जो क्या है खान पान का भान भी नहीं है,
ऐसे लोगों को अपन महाव्रत की चर्चा क्या करें। मैं तो कहता हूँ कि पहले अनुव्रत की भी चर्चा नहीं करे, पहले जैनत्व आ जाए, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। इसलिए कालक्रम के अनुसार देखते हुए कोई साधु उपदेश में बदलाव करे अर्थात गृहस्थ के योग्य उपदेश देवे तो वह आचार्य दंड के भागी, उपदेष्टा दंड के भागी है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हाँ, ये विषय अभी आने वाला है। नमस्ते भगवान, नमस्ते। बहुत सुंदर विवक्षा करी गुरुदेव आपने। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सुंदर और सटीक बहुत सटीक विवक्षा आपने करी है गुरुदेव। नमस्ते। और निवेदन है गुरुदेव, आप अभी बराबर पधारते रहे और आपका भी कमेंट्री का लाभ हमको मिल जाए इसके अंदर तो बहुत अच्छा रहेगा। और किसी की कोई शंका जिज्ञासा हो तो आप आचार्य से आप पूछ सकते हैं। किसी की कोई शंका जिज्ञासा और भी हो, कोई जिज्ञासा हो तो अगर जिज्ञासा रही तो गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन करूं कि जनवाणी का स्तुति करके आशीर्वाद प्रदान करें सबको। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुशब्द सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंदमानस्य मम कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छा क्षीर वर्धफले अमृत पलभे अमृत शाव शावम बम बम हूं फट स्वाहा ओम आम स्वैपत्तानम ओ नमो खल स्वैपत्तानम ओ नमो जल स्वैपत्तानम ओ नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आचार्य विद्यानंद गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु जय जयरा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव का नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आपके लिए। आप हरदान दे रहे हैं, वसति का दान, सभी प्रकार के दान आप कर रहे हैं।